जी मेरा एक प्रश्न है जी मुझे पता नहीं क्या हो गया। जी। कोई 4-5 महीने से आपसे ऐसा इश्क और लगाव हो गया जी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ये तो भगवान वक्त आपका राधा जी का, अभी मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था तो मैं बड़ा घबरा रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर पे गया तो भगवान कृष्ण बांसुरी लेके खड़े नजर आए, साथ आप, और राधा राधा मैं बोलता रहा, मुझे पता नहीं लगा। बस बस लेकिन आपसे जो इश्क हो गया है ये कैसे पूरा होगा? देखो पूरा ही तो हो रहा है, सामने बैठे हो। ये इतना ही नहीं है, अगर सही माने में इसको हो गया है तो ये आखिरी जन्म भी कर देगा, ये जन्म मरण के चक्र से भी हटा देगा। महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। हर वक्त आपका रूप आंखों के आगे और राधा जी का रूप आंखों के आगे चलता रहता भगवान की कृपा से, पर इसे गुप्त रखो, इसे छुपा के रखो। दो दिलों का प्रेम यदि मुख पे आ जाए तो बाहर निकल जाने पर वो हल्का हो जाता है। इसको छुपा के रखो तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहेगा। है। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ क्या आप भी उतना ही मेरे से करते हैं? शायद आपसे ज्यादा, क्योंकि आपकी दृष्टि में शरीर है और हमारी दृष्टि में आप मेरे भगवान हैं। तो मैं भगवान से कितना प्यार करता हूँ ये आप नहीं जान सकते हैं। जिनके लिए जीवन समर्पित है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। आप मुझे संत मान सकते हैं, आप मुझे अच्छे साधक मान सकते हैं, लेकिन भगवान और मैं तुम्हें सीधे भगवान मानता हूँ। तो आपको मैं कितना प्यार करता हूँ ये कैसे जान पाओगे? हाँ, आपका नाम नहीं जानता, आपका रूप पहली बार देखा, आपका कोई परिचय नहीं, लेकिन आपका परिचय मैं जानता हूँ कि मेरे इष्ट देव हैं। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में हैं। इसलिए हम आपको ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो तत्व विराजमान है उसी की जीवन भर आराधना रही है, और हम जब देखते हैं तो मुझे वही नजर आता है। तो आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि अलग होगी, लेकिन इतना जरूर लगेगा कि ऐसा लगता है इनके पास बैठने से कि ये पहले भी मिले हैं, और एक अपने से लगते हैं, क्योंकि हम आपको अपना इष्ट देखते हैं। और अगर संत से प्यार हो जाए तो कपिल देव भगवान ने कहा कि जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। तब माता जी मानो इशारे से पूछा कैसे संत हैं वो जिनकी आसक्ति से भगवत प्राप्ति हो जाती? तो तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, जो सहनशील और समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद भाव रखने वाले, करुणा स्वभाव जिनका है, जिनका निरंतर भगवान में चित्त रखा है। मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाले, त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अपने परिवार के सुखों का त्याग करके एकमात्र मेरे में आसक्त है, और मेरी कथा श्रवण करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरे में ही डूबे रहना, ऐसे संतों की आसक्ति सीधा भगवत प्राप्ति है। उनकी आसक्ति मतलब सीधा भगवत प्राप्ति। जैसे आप इस ध्यान करोगे तो ये तो मंदिर है, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर जो बैठे हैं, जैसे आपने कहा हम देखा तो मुझे भावना में ऐसा लगा कि श्री कृष्ण खड़े हैं। पक्का, हम आपकी बात झूठ नहीं मान रहे, क्योंकि इस हृदय मंदिर में वही दोनों बैठे हैं। तो अगर मंदिर का ध्यान करोगे तो मंदिर में जो विराजमान इष्ट देवता है वो तो पक्का, इसमें कोई ये ढांचा पंच भौतिक है। तो सारा खेल, जैसे आपके अंदर आसक्ति पैदा करना, आपको ऐसा अनुभव कराना, ये मेरे सब भगवान का खेल चल रहा है। और उनके आसक्त, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वही जीवन है, वही जीवन साथी हैं, वही हमारे साधना है, वही हमारे साध्य है। ये जो लीला हो रही है ये केवल उनके बल से हो रही। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी की बुद्धि धर्म में लगा सकूं या भगवान में लगा सकूं। पर जिनकी सामर्थ्य से युक्त हूँ, उनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ, इसलिए बहुत छोटी बात है। वो तो बहुत सामर्थ्यशाली अगाध ज्ञान संपन्न है, ये उन्हीं का। महाराज जी, हजारों लोग कहते हैं आप सपने में आए तो महाराज जी हमारे प्रभु जाते हैं, हमारे प्रभु जाते हैं। हमको तो स्वप्न में भी समय नहीं है प्रभु के सिवा किसी और को सोचें। जैसे हम यहाँ से हटे तो एक डिलीट मारा, सब खत्म, बस केवल हमारा जो चिंतन वही चल रहा है। हमें एक बार भी दोबारा ये याद नहीं आएगी कि इन्होंने क्या कहा था। अब अगर प्रभु को याद दिलानी, इनका काम बनाना है, तो हमारे चलने लगेगा इनका रूप, इनकी बात, और उस समय जब भगवत चिंतन करते हुए चलेगा तो इनको अपने आप पहुंच जाएगा। जो यहाँ से पहुंचना वो पहुंचे। अब ये वहां तन्मय होकर रोने लगेंगे, कब मिलूं बाबा से, कैसे मिलूं, क्योंकि हाँ, तो ये वो अपने आप, ये भगवान का खेल है, ये हम आंतरिक बात कहते हैं। जो सपने, मतलब सपने में कुछ बोलते हैं, आप कुछ आदेश करते हैं तो महाराज जी उसको वो हमारे भगवान करते हैं, हम
अनभिज्ञ हैं उस विषय से, वो भगवान करते हैं जाकर। कि महाराज जी हजारों लोग ऐसे आते हैं प्रश्न। नहीं, हम अपनी तरफ बिल्कुल, हमें तो जो भगवान बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो दिखवा रहे हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल यंत्रवत, कठपुतली, भगवान के हाथ की कठपुतली, बस आप इतना समझ लो। कठपुतली से प्यार करोगे तो नचाने वाला तो देख ही रहा है, वो तुम पर कृपा कर देगा, बस बात इतनी है। क्या मन में ये था कि मुझे पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत किया। 4-5 दिन पहले मैं रात को 3 बजे उठा और आपका ध्यान किया, तो दर्शन आपके होना आसान नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मेरे मन में ये था कि राधा, अगर तेरे मन में शक्ति है और ये सच्चे संत है तो मुझे इनके किसी तरह अरेंजमेंट करके मुझे इनके दर्शन करा दे। और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे फ़ोन आया कि आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं क्या, मेरी आंखें भर आई और मैं रोने लग गया कि ये कैसे, कि मैंने मन में धारा और महाराज जी ने मुझे बुला लिया। नहीं, वो श्री जी, आपने हमारी श्री जी से कहा ना, तो श्री जी ने किया है, श्री जी। और बस शांत रहो, अंदर ही अंदर नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा समझो तो महान बन जाओगे। तृणादपि सुनी चेन तरोरी सुना, अपने को बहुत दीन समझे तो भगवान के दरबार में प्यार मिलता है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सुश्री भगवाना। कर्नल गौतम कपूर जी। जय श्री राम। जय श्री महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी, मैं राम जी का भक्त हूँ और उनकी प्रतिदिन आराधना करता हूँ। साथ ही मैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अनुयायी भी हूँ। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग होकर भी गंतव्य तो आत्म स्वरूप परम तत्व एक ही है, ये मैं जानता हूँ। पर आगे क्या चलकर दोनों मार्गों का अनुयायी होने के कारण कोई द्वेष तो नहीं उत्पन्न होगा? अभी पढ़े हो, अनुभव में नहीं है, सत्य है ना ये हाँ बात? जी, सत्य है। हाँ। अनुभव में कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए सोहम और दासोहम, इस पर आपकी कुछ समझ हुई है? हाँ, अभी मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से दास ही हूँ और सोहम को प्राप्त नहीं हो पाया हूँ। तो प्राप्त हो जाओगे, बस एक ही पकड़े रहो, दास भाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरे सच्चिदानंद बपू का साक्षात्कार हो जाता है वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें भगवान का कृपा प्रसाद और बचाव पक्ष रहता है। और शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने में आप भ्रष्ट हो जाओ, कोई आपको बचाने वाला नहीं, और गिरते हुए देर नहीं लगती। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त के हृदय में प्रकाशित नहीं होता? कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञानी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है? लेकिन ज्ञानी प्रेमी नहीं होता। इस रूप में भगवान की दास्ता में उसको प्रेम नहीं, क्योंकि अगर वो द्वैत स्वीकार करता है तो उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। जो राम है सब में रमा है वही मैं हूं, जो कृष्ण है सबका आकर्षण वही मैं हूं, जो परमात्मा है परब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूं। समझ रहे ना? उसमें द्वैत, तो किसको प्रणाम, किसकी सेवा, किसको नमस्कार? जब दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसकी गाथा? अपने आत्मस्वरूप में अपने रमण करने वाला आत्मज्ञानी मैत्र करुण, ये दो उसके स्वभाव में नहीं होते। और भक्त जो होता है उसमें मैत्र करुण है बच्चा, क्योंकि उसमें मैत्री होती है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, करुणा होती है इसमें। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो साधन है उनको समझिए। पहला है विवेक, सत और असत का निर्णय करने वाला विवेक। दूसरा है
वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। तीसरा है षट संपत्ति, शम इंद्रियों का, विजयी दम मन को खींचकर विषयों से हटाकर स्वरूप में स्थित करने के लिए बिल्कुल अचंचल निर्विकार, दम मन का दमन कर देना। तितिक्षा घोर सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान किसी भी द्वंद्व में तनिक भी विचलित ना होना। समाधान, लक्ष्य में बिल्कुल स्थित। और मुमुक्षुता, ऐसी श्रद्धा प्रबल की जो शास्त्र संत कह रहे हैं यथाक्षर। और मुमुक्षुता, अब बस जिया नहीं जा रहा, मुझे ब्रह्मबोध चाहिए। ये जब साधन चतुष्टय षट संपत्ति के साथ होते हैं तब ज्ञान मार्ग का साधक होता है। और फिर समस्त इंद्रियों में देवता आकर के बैठते हैं जो हैं। इंद्री द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करी कर थाना। आवत देखे विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उघारी। विषय भोग की प्रियता कभी ज्ञानी नहीं बनने देती। जो इससे ऊपर उठ गया तो फिर रिद्ध सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय नानहित जानी। रिद्धियों सिद्धियों को भी जो क्रॉस कर गया, अब वो आगे जाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत कठिन है। और जो ज्ञान मार्ग से कठिन, भक्ति में बहुत सरल है। कैसे? इसमें भगवान का सपोर्ट रहता है और इसमें दैन्यता रहती है। अगर उससे कोई चूक होने वाली होती है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और हर बात उसके अंदर होती है। ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है। समझ रहे हो आप? महाराज जी, भक्ति मार्ग मैं समझता हूँ कि ट्रेन का इंजन है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे लगे डब्बे हैं। ज्ञान मार्ग में ही जाएगी तो सिर्फ नीरसता रहती है, भक्ति मार्ग साथ में रस देता है, उससे ही प्रपल्शन होती है। ऐसा ही है। नीरसता तो इस कोटि की नहीं रहती, सरसता तो रहती है, क्योंकि वो भी ब्रह्म रस है, आत्मानंद है, अखंडानंद है, विज्ञानाघनानंद है। पर एक सीमा तक रहती है। ये असीम है, वो सीमित है। रस तो है, क्योंकि जितना भी आनंद है वो हमारे स्वरूप में ही है। हमारी जो आत्मा है ना, वो आनंद स्वरूप है। अभी हम देह भाव में फंसे हैं। आत्मानंद में आएंगे तो अखंडानंद होंगे। लेकिन जो सबकी आत्मा है, समझ रहे हो ना, जो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, उसको जब हम अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चयन करते हैं तो विशेष प्यार होता है, विशेष सुख मिलता है। इसीलिए जो प्रेम है ये सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम। अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेमी नहीं तो कुछ नहीं है। आत्मरति चाहिए, आत्म प्रेमी चाहिए। आत्मज्ञानी लाखों में कोई एक होता है, लेकिन लाखों आत्मज्ञानियों में कोई एक आत्म प्रेमी होता है। ऐसे भगवत प्रेमी तो और ही बिरला है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया भगवान के रूप ने। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को एक श्लोक, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरेन गोप। ये जो रूप आया ना, तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और भगवान के रस भरे 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। और वो जब उनके गुरु जानते कौन है? परमहंस सुखदेव जी के जनक जी। और जनक जी जब राम जी के किशोर रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी महाज्ञानी है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनसे इशारे से पूछ रहे हैं कि ये क्या? सहज विराग रूप मन मोरा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी मेरा मन। आज इस रूप में ब्रह्मानंद का त्याग करके आसक्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा? तो विश्वामित्र जी हाँ कह के बोलने ही वाले थे कि रामचंद्र जी भगवान ने देखा कि प्रभु, तो उनका हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं, ये ऐसे ही है। ऐसा ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी के स्वयं वचन है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा
बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। आप समझो, तो कुछ ऐसा है प्रेम में, जो बड़े बड़े ज्ञानी जन भी ज्ञान रस को छोड़कर प्रेम रस में, इसीलिए खूब भगवान का नाम जप करे। हर ग्रंथ, हर वाणी, हर संत नाम से ही ऊंचा उठा है। जिसके जीवन में नाम नहीं, तो ज्ञान बोल भले लो, स्थिति ज्ञान की नहीं होगी। कह रहे कि नाम जप तो नहीं करते, बाकी गुरुवाणी, सिमरन, भजन। गुरुवाणी क्या कहती है? आप गुरुवाणी को पढ़ के, गुरुवाणी जो कह रही उसको मानना भी तो भजन है। गुरुवाणी क्या कह रही? सबसे प्रथम गुरु श्री नानक साहब जी, हाँ क्या कह रहे? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कह रहे ना। नाम, गुरुवाणी आप पढ़ करके देखो, दसियों गुरुओं की वाणी गुरु कृपा से पढ़ी है। हर गुरु की वाणी में यही उपदेश है, नाम नाम। अब नाम जप ना करो तो गुरुवाणी का पाठ का लाभ क्या लिया? रामचरितमानस भी पढ़ते हैं हमारे। तो आप हरे, वो तो खुला नाम की जय जयकार कर रही। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रामचरितमानस, कबीर जी के भजन और गुरुवाणी का श्रवण और मनन करता हूँ। जब श्रवण के साथ मनन करता हूँ तो मेरा भाव बढ़ता है। आप ये बताओ, मनन का स्वरूप क्या होता है? जब गुरुवाणी कह रहे हमको उत्तर की दिशा में जाना है, इस नदी में गोते लगाना है, हमने मनन किया कि उत्तर दिशा में जाना हो, नदी में गोते लगाना है, और हमने बोल दिया सबको, लेकिन गए उत्तर दिशा, गोते लगाए, तो फायदा क्या हुआ? मनन क्या कर रहे हो गुरुवाणी का? गुरुवाणी का मनन करके ही बोल रहे हैं। हमारे ही गुरु हैं। हमको तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि किसी और के गुरु, हमको तो अपने गुरु दिखाई दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु, हम तो जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, हम ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि वाहेगुरु ने जिस पर कृपा कर दी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर फतेह हो गए। और कृपा क्या हुई? नाम, नाम धुनी चल रही। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारस नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम, मनन करो इसका। तेरा किया, कोई भी द्वंद्व में विचलित नहीं हो सकते। तेरा किया मीठा लागे, लेकिन आखिरी लाइन क्या है? हरिनाम पदारस नानक मांगे। क्या दे दो? मुझे हरिनाम दे दो, हर समय नाम जपता रहो। ए भाई, नाम नहीं जप नहीं करोगे ना, तो हम आपको कह रहे हैं, आप बाद में देख लेना। 000 बराबर 0, और 1 0 10, 1 2 0 100, और 1 3 0 1000, 1 4 0 10,000। 1 0 का कितना बड़ा महत्व होता चला जाएगा। नाम है अंक, और सब साधन है। 0 करके देख लेना। आप तो शुरुआत किए होगे 10-5 वर्ष से। यहाँ होश जब चढ़ा था ना, तब से ऐसे गुरु मिल गए थे जो 2 बजे रात के जाए, उठ बच्चा, देख किसान बैल जोतने जा रहा है खेती, तू बैठ माला लेकर नाम जप कर। तब से अब तो 55 साल की आयु होने जा रही है। 13 वर्ष की अवस्था से भगवान नाम नाम नाम, आप देख लेना। पक्की बात, हमको बनारस के जाने की बात, बनारस की महिमा सुनकर, तो हम कभी जाएं, एक बार देखें। तो जो गुरुवाणी के नाम, साधु संग का फल क्या है? नाम। 2 ही बातें पाई गई हैं गुरुवाणी जी में, बहुत जोर से ललकार के करे, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। आप बताना हमें तीसरी बात। अपने गुरुओं की जो वाणी है उसमें 2 बात बहुत जोर की है, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। सब संतों की दासता और नाम जप, यही गुरुवाणी आदेश करती है। जहां जहां देखो 2 ही पर आदेश। देखो, इतना तक कह दिया कि तुम मान लो भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हो और नाम जप नहीं चल रहा, मंदिर में तुम भगवान मान रहे हो, बाहर किसी का अपमान कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। गुरुवाणी जी नहीं मानती। गुरुवाणी जी इस बात को नहीं मानती कि तुम मंदिर के भगवान को पूजो और बाहर भगवान जो सब में उनका अपमान करो, कुछ नहीं होने वाला। सब में परमात्मा विराजमान है, वो तुम्हारे में भी विराजमान है। यही अनुभव करने के लिए संतों का संग करो, नाम जप करो। अब देखो, गुरुवाणी जी यही कहती है ना। रामचरितमानस क्या कहती है? यही 2 बातें पकड़ लो। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पूरा सारा का सारा उपदेश इसी में, हम पूरा जीवन देखा इसी में। नाम जप, श्वास नाम 2 बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब तो बहादुरी है। लगा के देखो मन नाम में। अभी
कुछ दिनों के पहले उस मल नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नष्ट करेगा, फिर आनंद छा जाएगा, फिर आनंद छा जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, बाहरी सूरवीर तो हो ही, आंतरिक सूरवीर भी बनो। अंदर के शत्रुओं को बंदूक से नहीं पछाड़ा जाता, विवेक से पछाड़ा जाता है। बाहर को तो गोली मार सकते हो, अंदर को नहीं मार। अंदर तो गुरु की बोली मारेगी, अंदर के शत्रु को गुरु की बोली मारेगी, और बाहर तुम्हारी गोली मारेगी। तो अंदर की गोली हमारे को गुरु ने दी है, नाम, जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, वो माला चले, बस फिर पार हो गए। हमारी बात समझ में आ रही? कोई संशय? जी। गोविंद शर्मा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जयपुर राज दरबार के अधीन प्राचीन मंदिर के पुजारी की सेवा मेरे को प्राप्त है, और श्री राधा रानी और मेरे राधे देव की कृपा से जन्म से जीवन तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं श्री जी कृपा से। और महाराज जी, पर फिर भी मन भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होकर कई बार विषय भोग करवा लेता है, जो उचित नहीं है महाराज जी। महाराज जी, एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर कहा काम बताओ, तो कहा कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठा के पटक देंगे तुमको। गुरु जी के पास गए, गुरु जी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे। उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन। अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना, तो उठा के पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम, राम 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 राम, चढ़ाओ उतारो इसको, और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में, परलोक में शांति प्राप्त करनी है, तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है उसको हर समय मनन करते रहो, अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। नहीं तो अपने लोगों का जीवन उसी नाम ही के भरोसे से तुम आगे बढ़ करके चले, नहीं तो कदम चलने देता। 18, 20, 22, 24, 25, 30 ये अवस्था जो जवानी की होती है ना, ये लड़खड़ा कर संसार बाजार में डाल देती है। और वही एक नाम भगवान, ऐसे नाम पाहरू दिवस निसी, रामचरितमानस। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। रात दिन नाम का पहरा है तो सही ढंग से चल पाओगे। नाम जप करो रात दिन, खाली मन हानि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यही विपत्ति वो भोगों में गिरा देगा। अगर नाम जप नहीं तो भोगों में गिरा देगा। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गति अन्य था। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। ये भी नाम जपना तो एक शीतलता, उसी शीतलता के बल से हम काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रभु दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा। नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? ये नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है।
हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं। तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो, और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना। और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो, नहीं तो दोष दृष्टि, काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, बस प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखें, जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ अध्यात्म में सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगारो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर, यही तो। इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है, इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो। देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर वो फिर परमार्थ का प्रतीक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करे, तो हमारी भी तो हमसे ज्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा है कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से। हम भगवान के हैं और हम तुम्हें नमस्कार न करें, तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है। जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ, तो बस ठाकुर सेवा करो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना। अमनिया का भी प्रयोग मत करना। तो ब्याह भी हो गया होगा, हाँ, तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है, वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ, तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बम्बूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है, कहीं जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि यार ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है। धन नहीं ले, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा में प्रसादी, अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगाओ, तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। श्याम नंदन त्रिपाठी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ समय से मिश्रित प्रकार की अनुभूतियां कर रहा हूं। मैं आत्म स्वरूप की अनुभूति और अभ्यास किस प्रकार करूं, इसका सही तरीका क्या है? कभी मैं शरीर और आप मन तो से अलग अनुभूतियां आत्मा कर ही रहे हो, किसका प्रश्न है?
आप क्या अनुभूतियां कर रहे हो प्रभु? प्रभु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं इस शरीर और मन से अलग इसके अंदर आत्मा हूँ और परमात्मा से। मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। और कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं परमात्मा में उत्पन्न विकार जो अहंकार है उसके ऊपर जो आवरण है शरीर और मन का, परमात्मा में जो उत्पन्न अहंकार है उसके ऊपर ये चोला है जो शरीर। नहीं नहीं, ये गलत। अंदर हूं मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करता हूँ। अभी गुरुजनों का सेवन करो, गुरुजनों की चरण रज का सेवन करो। रहु गणित तत्तपसा न याति या न चेजया न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। किसी महापुरुष की दास्ता स्वीकार करो। पहले अहम की जड़ता का जो देहाभिमान का जो स्वरूप है वो गलित हो। गुरु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे जटायु अंतिम क्षणों में भगवान की बाहों में था, उस प्रकार मैं भगवान की बाहों में, ऐसा मैं जब अनुभव करता हूँ। असल बात, कोई एक क्लियर अनुभव नहीं है आपका। न भक्ति मार्ग का क्लियर अनुभव है, न ज्ञान मार्ग का अनुभव है। मिश्रित अच्छा नहीं है। एक क्लियर मार्ग होना चाहिए ना। किस मार्ग को? तो यही तो हम तभी कह रहे हैं कि महापुरुषों की चरण रज का सेवन करो, गुरु जैसा बताए वैसा चलो। गुरुदेव बताए ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग तो प्रेम मार्ग। ये अपनी मनमानी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप पूरे जीवन भर करके देख लो, जब आपको एक कोई ठोस अनुभूति मिल जाए तो हमें बता देना। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है तभी ब्रह्म अनुभूति भी होती। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। अभी तो ना आपको उसका प्रवचन करना भी नहीं आता, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिनका अनुमान आप कर रहे हो। अनुभव जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ आत्मा का, ऐसा नहीं होता अनुभव। जैसा जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ तो एक बहुत शांति। ये सतोगुण है, ये सात्विक प्रवृत्ति है, ना कि ब्रह्मबोध है। आप मतलब अगर आप विश्वास करते हो तो ये अभी सतोगुण का पूरा सतोगुण कहा जाएगा तो फैल पड़ोगे आनंद में। और गुणातीत है आत्मबोध। जो सतोगुण के सुख का भी त्यागी वो भूमा आत्म सुख का अधिकारी होता है। ये मैं 8 साल से श्रीमद् भागवत का पाठ तो कर रहा हूँ नियमित। रहु गणई तत्तपसा, तपस्या न यज्ञ न वेद न गृहस्थ धर्म न सूर्य चंद्रमा की उपासना से किसी से नहीं आत्मबोध होता। यह गुरु चरणों की आराधना से होता है। हमारी बात मान लो, किसी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हो, भगवान से पहले प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, तब फिर बात बनेगी भाई। ठोस अनुभूतियां जो है अल्प सुखों में अल्प अनुभूतियां, एक झाड़ू मारेगी माया तो सब अनुभूतियां कोने में लग जाएंगी और भोग में छाचित्त गिर पड़ोगे। हमारी बात समझ लो, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के योद्धा हैं। हम लोग उस मार्ग के सुनने और पढ़ने वाले नहीं हैं, उस मार्ग के योद्धा हैं जो एक एक वृत्ति को देखा, एक एक वृत्ति को, और कैसे फिसलती और कैसे संभालते हैं, ये दोनों बातें देखिए। जैसे आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलवाने तो आए नहीं हो, हमसे मिलवाने आए हो। आप तो सच्चे बात समझने आए हो ना, तभी तो आपने प्रश्न किया, नहीं तो जिज्ञासा की जरूरत क्या है। तो प्रभु पहले सदगुरु का, भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणिपातेन च प्रश्नया, ब्रह्मभूत महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रवचन करता मिल जाना ये सब बहुत सरल बातें हैं, घर घर है प्रवचन करता, लेकिन ब्रह्मभूत महापुरुष मिलना, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सर्वत्र वासुदेव की अनुभूति हो गई ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभ हो। भैया यहाँ तो गली गली घर घर, तो फिर महत संगस्तु दुर्लभ हो।
पहचानना बहुत कठिन है, ब्रह्मबोध या भगवत प्रेमी। साधन मार्ग में चलना, बैलेंस बना के चलना, जब मन आया विषय भोग लिया, जब मन आया, तो वो एक अलग है, अनुभूति एक अलग मार्ग है। तो मुझे पहली प्रार्थना आपसे करनी है कि भगवान से आप प्रार्थना करें कि किसी ब्रह्मानुभूत महापुरुष का आपको साक्षात्कार हो, आप उनसे मिलें, उनका दर्शन हो और फिर उनके शरणागत हो जाएं, बिल्कुल कोरे कागज होकर, अपनी कोई अनुभूति नहीं। अब वो ककहरा से जो बताए वही चल दे तो आप ब्रह्मबोध में पहुंच जाओगे। नहीं, ज्ञान क पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। ऐसे ऐसे बच्चा बन जाओ, गोद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। तो पहला, जब तक गुरुदेव ना मिले तब तक भगवान का कोई नाम चयन करो, जपते हो नाम, जो नाम जपते हो उसे निरंतरता में लाओ। बताने की जरूरत, पर ये बिना गुरु के काम नहीं करेगा। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टदशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होने चाहिए। आप हमारी बात मानना, हम आपके मित्रवत प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ऐसे गुरु का चयन करो और अभी नाम जप करो। जैसे वासुदेव का ही मंत्र है तो कृष्ण 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 या राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे नाम जप करो, अभी मंत्र नहीं। जब गुरुदेव मिले तब मंत्र जप करो तो सही अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। हमें तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भव बंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कह रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। गुरु प्रसाद से, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब प्रश्नों का उत्तर पहला एक है कि गुरुदेव का वरण करो। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते निरंतर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, पढ़ो उनको, शास्त्रों को पढ़ो तो उससे बुद्धि का मार्जन होगा। पवित्र बुद्धि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है महाराज जी, आपने बोला कि गुरु प्रदत्त, जैसे इन्होंने जो मंत्र बोला, तो वो उसमें क्या फर्क है? जैसे इन्होंने पढ़ लिया उससे जप रहे हैं और गुरु प्रदत्त जपने, अनुभूति नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। जो मंत्र का प्रकाश हो नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए भगवान भी संदीपनी जी को गुरु माना ना। राम जी के भी कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और शिक्षा दीक्षा के गुरु विश्वामित्र जी बने ना। जाके श्वास वेद श्रुतिचारी, उनको गुरु बनाने की जरूरत है? भगवान को गुरु बनाने की जरूरत है? बनाया ना, हर विषय का गुरु बनाया। फिर हमें मनुष्य है, बिना, ये एक मर्यादा है, अनुभव ही नहीं होगा। आप देखो गीता जी भगवान ऐसे शुरू कर दिए, जब अर्जुन जी नित्य सखाएं भगवान के, खूब हंसी मजाक होती, खूब घर के हैं, वैसे भी बुआ के लड़का है और वैसे भी मित्र हैं और वैसे भी नर नारायण के अवतार है नहीं? गीता जी कब शुरू की? जब शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, यहां से गीता जी शुरू होती है। जब अर्जुन जी कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, मैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अपने को जब साबित किया कि मैं मूढ़ चित्त वाला कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, क्या मेरा कल्याण है किसमें, ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। आप निश्चित करो, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। यहां से गीता जी प्रारंभ होती है। महर्षि आप जैसे कह रहे हैं वो तो परम सत्य बात ही है, हम उसको तत्काल ग्रहण करें तो उसमें कल्याण निश्चित है। बट महाराज जी, इसमें कहीं ना कहीं अधीनता भी एक बहुत समझ आ रही है कि वो अहम जो प्रकाशित होने वाला जो बाधक तत्व है अहम, वो केवल और केवल गुरु कृपा से ही नष्ट होगा। हाँ, इसमें मूलता हाँ, नहीं, इसमें गुरु वाक्यम भी है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप समझो हमारा शास्त्र जो कह रहा है, जैसे आप ऐसे राम राम जप रहे हो और जब गुरु के मुख से निकला कि राम कहो, आप देख लेना, अगर यही मंत्र गुरु से मिले फिर आप जपना, तब आप हमको बताना कि फर्क क्या था। आप देखना, गुरु कृपा ही, मतलब
अब जहाँ आप बैठे हो यहाँ सब गुरु प्रसाद ही है, गुरु कृपा ही है। तो हम तो पूरा का पूरा जीवन गुरु कृपा से, बचपन से लेकर अभी तक, तो हमारे तो जीवन में गुरु कृपा ही है। और आप सब संत जन बता सकते हो कि बिना गुरु कृपा के कुछ है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु की शरण लेना। अब जैसे ये बता दे कोई कि आप किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को, अव्यक्त को गुरु मान लो, तो देखो हमको ऐसा गुरु चाहिए जो हमें दुलार भी दे, हमें डांट भी सके। अब बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, अब वो ऊपर से डांट सभा में लगाए हो, आप ऐसे बैठे जय 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 जय, आज तो अपार कृपा हमारे ऊपर, तो अहंकार गलित हो गया। मतलब हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो अपनी अपनी अनुभूतियां बतानी चाहिए। वो अभी बकाया, पूरा का पूरा है नहीं बकाया। तो कभी कभी प्रगट में गुरुजन ऐसी प्रतिकूलता रूपी औषधि मारते कि चार चार अहंकार हो जाए, वो गुरु से ही होगा। बस मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो क्या कह रहे हैं बस हमें चुपचाप प्रश्न नहीं करना, गुरु के वचन जैसे निकले वैसे वैसे, अगर वो कह दिए ना खड़े रहो तो खड़े रहो। शरणागति ये उनकी कृपा से आएगी। नहीं, बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी है, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य है। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती है तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि कभी ग्रंथि पड़ी ही नहीं जड़ चैतन्य की। गुरु प्रसन्न शाहव अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। कल्पनात्मक जो भय का शूल था वो मिट गया। जैसे स्वाप्निक दुख होता है ना, जगने पर मिट जाता है, ऐसे गुरु प्रसन्न हुए, करुणा करी, तो उनकी प्रसन्नता से अज्ञान तिमिर का नाश हुआ। तो दिखाई दिया कि कोई बंधन ही नहीं था, हम तो जीवन मुक्त थे, हैं, रहेंगे। समझ रहे हो आप? कभी बंधन हुआ है क्या आत्मा का? है तो भी किसका मोक्ष? भव बंधन और भव मुक्ति दोनों अज्ञान है। क्यों प्रभु? एक बार उड़िया बाबा से पूछा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कि जीवन मुक्त अवस्था प्रभु, तो उनका अविद्या, उनका ये तो अविद्या का नाश होने पर होती। तो बोले क्या वो बंधन युक्त था क्या आत्म तत्व जो जीवन मुक्त हुआ? तो बंधन भी और जीवन मुक्त भी दोनों अविद्या के ही नाम। ये अनुभूत महापुरुष बोल सकते, पढ़ा लिखा तुरंत बोलेगा कि अविद्या का नाश होने पर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त होता है कि जीवन मुक्त था? केवल है कि अनुभूत करनी है। बंधन का भ्रम नष्ट हुआ ना, बंधा तो नहीं था ना। गोस्वामी जी संकेत में कह रहे जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई। ये छूटता है गुरु चरणों से। गुरु चरणों बिना महत्पाद रजोभिषेकम ये नाश नहीं होता अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परमानंद स्वरूप हैं, थे, रहेंगे। ये भ्रम से देह भाव, स्थूल सूक्ष्म कारण और इसी के बंधन से हमारा जन्म मरण हो रहा है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अमर का मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो अमर है वो मृत्यु को, अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो एक है उसे अनेक भास रहा है। जो अद्वितीय ब्रह्म सुख है वो भोगों की तरफ लालायित हो रहा है। बस यही भ्रम हटना है, गुरु कृपा है केवलम। अच्छा, कुछ भी कर लो, अहंकार बकाया है तो कुछ हमें विश्वास नहीं होता किसी के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश पर बिना स्थिति के। है स्थिति अगर देखनी तो थर्मामीटर अपनी जेब में रखो। 15वें अध्याय का श्लोक, निर्माण अमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये थर्मामीटर है, अपने अंदर डाल लो चाहे बाहर डाल लो। अगर ये है तो परम पद के अधिकारी हो चुके हो, अर्थात ब्रह्मबोध हो गया है। और अगर इसमें त्रुटि है तो अभी कुछ नहीं हो। ये थर्मामीटर है, भगवान ने बोला है। मान का किंचन मात्र भी स्पर्श नहीं, किंचन मात्र भी कहीं ना अपने शरीर में मोह ना किसी के शरीर में मोह। निर्माण अमोहा, और किसी भी भोग की ताकत नहीं उसके हृदय में इच्छा जागृत कर दे। जित संग दोषा, और क्यों? वो आत्मस्वरूप में नित्य स्थित रहता है।
कैसे? बोले विनिवृत्त कामा, उसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी है। द्वंद्व विमुक्ता, हर दुख सुख मान अपमान लाभ हान हर द्वंद्व को उसने दूर फेंक दिया है। सुख दुख संगई, वो ज्ञानी महापुरुष भगवान को प्राप्त होता है। और मैं ये किया, मुझे ये मैं तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति पन्नते, तो वो अभी मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ेगी जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन जी को पूरा उपदेश दिया, तो अर्जुन जी को प्राप्त क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लग। ये मोह का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि अगर परमार्थ के स्कूल में आपको उन्नतिशील विद्यार्थी बनना है तो गुरुदेव की शरण लो। बिना गुरुदेव के आज तक कभी किसी को कहीं भी कोई गति मति नहीं प्राप्त हुई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। तो आपका इस विषय में कोई संशय? बहुत अच्छे भाग्यशाली हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, आप चलो, पर गुरुदेव का सहारा लेके चलो। जब अर्जुन जी लाक्षागृह से भाग करके वनवास में गए ना, तो एक चित्रस नाम के गंधर्व ने उन पर प्रहार कर दिया। तो अर्जुन जी तो हस्तलाघो प्रवीण, तो विजय प्राप्त की। तो उनका आज तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आगे तुम विजयी नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु नहीं है। तो धौम्याचार्य जी को उन्होंने उसी समय गुरु के रूप में वर्ण किया। और फिर आगे गुरुदेव जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुषों के आगे गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव जिसके आगे हैं तो माया नाम की कोई चीज नहीं है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे बड़ा माया का प्रभाव है। हम गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, हम गुरुदेव को वो संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये नहीं मान पाते। अगर ये मान ले तो सच्ची पूछो कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। परब्रह्म की कृपा दृष्टि पड़ते ही मायामल का नाश। पर हमारी श्रद्धा उस कोट की नहीं ना, गुरुदेव को ब्रह्म नहीं मान पाते। यद्यपि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो गुरुदेव तो मूर्तिमान ब्रह्म है ही, पर वो मानना नहीं हो पाता। हम कई ऐसे साधकों को देखते हैं वो अपने गुरु जी की अवहेलना कर देते हैं। नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। खड़े रहो। तो जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे खड़े रहेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। मतलब गुरुदेव का स्वरूप भगवान से भी बढ़कर है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरुदेव। तो हमारी पहली दंडवत गुरुदेव की होगी, भगवान की नहीं होगी। ले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और सबसे प्रार्थना है भाई, आप कृपा करके इधर आए हो तो हमारी प्रार्थना है कोई नशा मत करो, जैसे विविध प्रकार के व्यसन और मांस आदि का भक्षण मत करो। आप मनुष्य हैं, आपकी बड़ी दुर्लभ योनि है। ये गंदे आचरणों के लिए नहीं, इसलिए व्यभिचार पर स्त्री की तरफ गंदी काम भावना इनका त्याग कर दो और राधा राधा जपो। आप देख लेना आपका जीवन ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है, हरिवंश महाप्रभु कहते, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक सखी आई थी, उन्होंने कहा महाराज जी मैं केवल ये पूछने आई हूं कि विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे पास ना हो, तो मैं खुश नहीं हूं। क्यों? तुम कहा श्री कृष्ण नहीं है तुम्हारी चीज में, तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रह सकती। चाहे जितना बटोर लो, चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्री धाम वृंदावन आए हो। हमें लगता है कि जैसे भी हैं भगवान के हम लोग हैं, तो संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ वस्तु है। मात संगस्तु दुर्लभो, भगवान का मिलना निश्चय हो जाता है जब भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाता है। हमारे जीवन की उन्नति उसी दिन से शुरू होती है जब संत समागम हो जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जनों के दर्शन होना सबसे दुर्लभ बात है। तो अब अगर आपके जीवन में यदि कोई कमी हो तो उन कमियों को छोड़ने का संकल्प करो।
धीरे धीरे अपनी उन कमियों को जो भगवान से दूर ले जा रही हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन को कूड़ा करकट की तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है यदि हम भगवान का भजन नहीं करते। हम सब विपत्तियों से बचना चाहते हैं, लेकिन सूत्र नहीं जानते कि विपत्ति से बचना कैसे होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान रहोगे। और अब मन की बीमारी बढ़ रही है, यहां तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रहे। क्यों? ओवर थिंकिंग। नाम जब है नहीं, दुनिया का प्रपंच सोचे चलाए दे रहे, सब ऊर्जा शक्ति नष्ट होती चली जा रही, और वो टिक गया उसी में, ओवर थिंकिंग में। अब वो सोच सोच के भय, यहां तक कि मरने की तैयारी, शरीर छोड़ने की तैयारी। हे, इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का, अध्यात्म का प्रवेश हो गया। नाम जप करो और गुरुदेव की शरण में रहो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, निश्चित इस माया बंधन से मुक्त हो जाओगे, निश्चित। नहीं तो कुछ भी करो, अहम पुष्ट होता है। भगवत प्राप्ति थोड़ी होनी हो, अहम पुष्ट हो रहा है। और गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव लगता है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा। कृपा शब्द और मैंने किया शब्द, इसमें बहुत अंतर है। अच्छे से अच्छी साधना होने पर मैंने किया शब्द उसे इसी भव समुद्र के पक्ष में रखता है, और कोई साधना नहीं, अधीन है, केवल गुरु की सेवा में है, वो पक्ष अध्यात्म का हो गया। ये सूक्ष्म बात हम आपको कह रहे हैं, सूक्ष्म बात कह रहे हैं। बस ये बात समझ के गुरु शरण होकर अहंकार का त्याग कर, जो नाम मंत्र मिले खूब भजन करो। जीवन का लाभ भजन है। तुम्हारा रुपया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सब यार मित्र यहीं रह जाएंगे। ये चंद दिन का शरीर है, कब मिटा पता नहीं। और फिर जो 83,99,999 योनियां हैं, उनमें हमको बलात् जाना पड़ेगा अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं, चलो ना भगवत प्राप्ति सही, तो इतना तो नाम रूपी धन आ ही जाए कि हम फिर मनुष्य बने और फिर भारत की सेवा करें, खूब नाम जप करके भगवत प्राप्ति करें।